नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए लेके आए हैं 28 बाई 45 का बहुत ही प्यारा सा प्लान। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर वेस्ट फेसिंग पश्चिममुखी घर का वास्तु बताइए। तो अगर आपको कोई प्लान या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसी अकॉर्डिंग आगे का प्लान बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आगे का जो फ्रंट लिया गया है वो 28 फीट है। कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट है, पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा किसकी होती है मित्रों? शनिदेव की दिशा होती है। बैक साइड 28 है, 28 फीट है, यानी कि चौड़ाई दोनों तरफ से आपको समान ही लेनी है। लंबाई 45 फीट है साउथ की तरफ, और इधर आपकी नॉर्थ की तरफ 45 फीट है। यहाँ तक आप क्लियर हैं? पश्चिम मुखी घर क्या होता है कि अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती है और वास्तु अकॉर्डिंग इस दिशा के घर में बहुत ही माइनर चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले देखिए, मुख्य द्वार की बात आती है। किसी भी दिशा का आप घर बना रहे हैं तो मेन डोर सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आपका मुख्य द्वार दरवाजा दिया गया है जो वास्तु अनुरूप उपयुक्त स्थान पर होना चाहिए। जब भी आप पश्चिम दिशा की बात करें तो हम बात करेंगे 270 डिग्री की, यानी कि 270 डिग्री पर पश्चिम दिशा आ रही है तो आपका घर पश्चिम मुखी है। अगर दिशा कॉर्नर में आ रही है या घूमी हुई है तो उसमें पश्चिम मुखी घर का वास्तु नहीं लगेगा, फिर उसी अकॉर्डिंग वर्क होगा जिस अकॉर्डिंग दिशा है। पश्चिम मुखी घर में देखिए, ये जो कॉर्नर रहता है ये साउथ वेस्ट कॉर्नर रहता है, जिसको हम नृतज्ञ कॉर्नर कहते हैं। कभी भी इस दिशा में आपको अपना मेन डोर नहीं देना है। जिन घरों में इन दिशा में मेन डोर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आर्थिक और शारीरिक बीमारियों से जूझते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी 100% खराब होती है। तो आपका मुख्य दरवाज़ा सही जोन पर होना चाहिए। जैसे ही हम अंदर आते हैं, बाहर की तरफ हमने थोड़ा स्पेस छोड़ा है बाइक स्कूटी वगैरह खड़ी करने के लिए। उसके बाद में हमने आपको पूरा एक बरामदा दिया है गोलाई के अंदर। बहुत प्यारा सा यहाँ पर आपका सिट आउट एरिया बनेगा और बहुत अच्छा लुक भी आएगा। इस तरफ आपकी स्टेयरकेस दी गई है, सीढ़ियाँ दी गई है जो कि वास्तु अकॉर्डिंग है। साउथ वेस्ट जोन हमेशा मित्रों भूमि तत्व होता है, इसलिए भारी होना चाहिए। स्टेयरकेस अगर आप बाहर बनाते हैं तो 2 बेनिफिट रहते हैं। इन फ्यूचर अगर आप ऊपर घर बनाते हैं या रेंट के पर्पज से एक्स्ट्रा आमदनी अर्जित करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सुविधाजनक रहता है। प्लस अगर आप ऊपर अपने भाई के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए या 2 भाइयों के लिए घर बनाते हैं तो बाहर स्टेयरकेस आपके लिए सुविधाजनक रहेगी। बरामदा बड़ा सारा है तो आपका सिट आउट एरिया बहुत अच्छा रहेगा, घर का लुक भी अच्छा आएगा, घर बड़ा दिखेगा। इस साइड में एंटर होते हैं तो वास्तु अकॉर्डिंग उचित स्थान के ऊपर आपका लेटरिन बाथरूम दिया गया है कॉमन, ठीक है। बाहर की तरफ काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमें लेट बाथ एक बाहर भी चाहिए ताकि कोई भी गेस्ट आए तो उसका अंदर इंटरफेयर ना हो। अब यहाँ पर आपके अंदर का मेन डोर लग गया मित्रों। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे दोनों तरफ आपको एक एक कमरे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साउथ वेस्ट जोन के कमरे की, जिसको घर के मुखिया का रूम भी कहा जाता है। इस कमरे का एक दरवाजा यहाँ मिल रहा है, एक दरवाजा आपको यहाँ पर मिल रहा है जो आपके डायरेक्ट आपके लिविंग हॉल से कनेक्ट हो रहा है। ये मित्रों जो रूम रहता है ये हमेशा आपके घर के मुखिया का रूम रहता है। इस रूम के अंदर कभी भी आपको इस तरह का दोष उत्पन्न नहीं करना है जिससे साउथ वेस्ट जोन भूमि तत्व दूषित हो। जिस घर में भूमि तत्व दूषित होता है उस घर में मुखिया की दुर्गति 100% होती है और आपके पारिवारिक रिलेशन रिश्ते खराब होते हैं, बच्चों की तलाक केस हो जाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें ये दे सकता है साउथ वेस्ट जोन। इधर हम एंटर करते हैं तो ये आपका वायव्य जोन का कमरा रहेगा। वायव्य दिशा मित्रों आपके घर के जो भी गेस्ट होते हैं उनके लिए उपयुक्त होती है। गेस्ट रूम अगर आप यहाँ बनाते हैं तो सुविधाजनक रहता है। गेस्ट रूम में आप प्रॉपर 2 विंडो रख सकते हैं, आप चाहें तो ये 2 रख सकते हैं या ये 2 रख सकते हैं, उस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया है। अंदर आएंगे, आपका ब्रह्मस्थान आ रहा है। ब्रह्मस्थान दूषित नहीं करना है, कभी भी दीवार इसके ऊपर तक नहीं लेके आनी है। ये एरिया वास्तु अनुरूप आपको छोड़ना ही है। इधर फिर आपको एक बड़ा सारा इस दीवार से लेकर यहाँ तक बड़ा सारा हॉल देखने को मिल रहा है। इधर एंटर करेंगे मित्रों, जब भी आप पश्चिम मुखी घर बनाते हैं तो बैक साइड में पूर्व दिशा आती है। पूर्व दिशा और इधर उत्तर दिशा दोनों के बीच में हमेशा ईशान कॉर्नर आता है, तो यहाँ पर आपका देवस्थान बनेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का स्थान है जिसको हम वास्तु की भाषा में ईशान कॉर्नर कहते हैं। यहाँ पर आपका पूजा घर बनेगा। इधर आएंगे, एक कमरा और आपको देखने को मिल रहा है।
दरवाजा यहाँ लगेगा प्रॉपर पूर्व दिशा में, बड़ी सारी खिड़की लगेगी जो आपको सुख समृद्धि धन धान्य से भरपूर करेगी। इधर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्नान घर मिलेगा, एक टॉयलेट मिलेगा, यहाँ वॉश बेसिन मिलेगा जो कि वास्तु अनुरूप रहेंगे आपके डिस्पोजल जोन में। इधर एंटर करते हैं तो आपका साउथ डायरेक्शन के इस साइड में यानी कि साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आपको एक स्टोर रूम मिलेगा जो कि आपके किचन से कनेक्ट रहेगा। किचन आपका साउथ ईस्ट जोन में रहेगा जो कि आपका अग्रण्य कॉर्नर रहता है। मित्रों, जब भी आप साउथ और ईस्ट के बीच के कॉर्नर की बात करते हैं, अग्रणी कॉर्नर आता है जो शुक्र का स्थान होता है, जो आपकी घर की महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सारा किचन देखने को मिलेगा अटैच स्टोर रूम के साथ में। टॉयलेट बाथ के बीच में आपके स्टोर रूम आ रहा है, किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आप एक हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। इस तरह से आपको 1, 2, 3 कमरे, बड़ा सारा हॉल, पूजा घर, स्टोर रूम, किचन, एक आपको लेट बाथ अंदर और एक कॉमन लेट बाथ बाहर की तरफ मिल रहा है। इस तरह आप एक बहुत प्यारा सा 28 बाई 45 में एक घर बना सकते हैं। वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखिए, जब भी वास्तु की बात आती है तो एक शास्त्र की बात आती है जिसको विश्वकर्मा जी ने प्रतिपादित किया था। आपको अगर वास्तु अनुरूप हमसे नक्शा बनवाना है, पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है। ये जो प्लान होते हैं मित्रों, ये हाथ से बना के आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझाई जा सके, ताकि अगर आपका पुराना भी घर है उसमें वास्तु दोष ना हो। वास्तु कोई मजाक नहीं है, 100% ये वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।